विकास क्षेत्र बाबागंज का कंपोजिट विद्यालय मसवन हमारे विकास क्षेत्र का ही नहीं बल्कि ये जनपद और राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है। जब कभी भी मुझे इस विद्यालय में आने का अवसर मिलता है, बहुत कुछ चीज़ें नई इस विद्यालय में जुड़ चुकी होती हैं। और सबसे पहले इस विद्यालय के नेतृत्वकर्ता, सर इधर आ जाएं, नेतृत्वकर्ता आदरणीय रामकिशोर सर को मैं सादर अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप ही का कुशल मार्गदर्शन इस विद्यालय को लगातार कई वर्षों से मिल रहा है। आपकी निष्ठा, आपका समर्पण, आपका संकल्प, आपकी रचनात्मकता हर जगह पर, हर बिंदु पे देखने योग्य है और वहाँ से प्रेरणा और ऐसी अनुभूति करवाने में वो सक्षम हो रहा है जिसको मुझे लगता है कि अगर दूसरे गुरुजनों तक, दूसरे विद्यालयों तक अगर हम पहुँचें या उन चीज़ों को पहुँचाएं तो वहाँ ज़रूर एक प्रेरणा सभी को मिल सकती है। आइए सर, इस स्कूल के हर एक गतिविधियों पर एक थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। यहाँ पर सर ने इस दीवार में भी एक संदेशपूर्ण चीज़ें यहाँ पर अंकित करवाई है। अभिभावकों से आग्रह करते हुए, यूं ही नहीं किसी की बेवजह बड़ाई होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति लगन सफलता की दवाई होती है। अजी भेजिए तो रोज़ बच्चों को स्कूल और घर में पढ़ने को कहिए, कौन कहता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। सर ने जो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसको सर ने चरितार्थ कर दिया। आज मेरे सपोर्टिव सुपरविज़न में मैं प्राथमिक सेक्शन का सुपरविज़न कर रहा था, उसमें 190 बच्चों का नामांकन मुझे बताया गया और उसके सापेक्ष लगभग 170 बच्चे यहाँ पर उपस्थित मुझे मिले। ये प्रचंड गर्मी का माहौल चल रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक का तापमान है, जब बैठना दुर्लभ हो पा रहा है, बच्चे क्लासरूम में बाकायदा अध्ययनरत हैं। तो सर का ये लिखा हुआ चीज़ कहने तक ही सीमित नहीं है, दिखावे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे सर ने अपने विद्यालय में करके दिखाया है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सर सबको दिखाते हुए कैमरे से, महत्वपूर्ण सूचना, यह विद्यालय सिर्फ एक इमारत या भवन मात्र नहीं है, ये इस ग्राम तथा हम सबकी प्रगति का सूचक व साक्षी भी है। अतः इसकी सुरक्षा करना हम सबका नैतिक उत्तरदायित्व है। मैं विविध कार्यक्रमों में विद्यालय का आता रहा हूँ, छोटे छोटे गार्जियंस की मीटिंग में भी अच्छी खासी भीड़ के साथ सभी का आत्मीय लगाव देखने को मिला। ये जो सूचना है, सूचने को यथार्थ रूप में हमारे गार्जियंस के मन मस्तिष्क में बिठाया गया है और इसको वास्तव में सब अपनी धरोहर मानकर इसकी सुरक्षा और संरक्षा में लगे रहते हैं। आइए सर, अगले स्लोगन पर, स्वच्छ स्कूल सुंदर स्कूल। बाकायदा अभी मैं अंदर के भी स्कूल का चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि वहाँ भी सब गार्डनिंग सब वगैरह विधिवत किया गया है। स्वच्छ स्कूल सुंदर स्कूल का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये सब चीज़ें जो हमारे परियोजना के द्वारा स्लोगन के रूप में और चित्रों के रूप में दिया गया है, ये सारी चीज़ें सर ने बाकायदा जो है यहाँ पर दर्शित किया गया है। अभिभावकों के लिए भी ये सब चीज़ संदेश आगे वहाँ पर ले जाएं सर कैमरा। नन्हे पंख ऊंची उड़ान, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है। और बच्चों के रग रग में, मन मस्तिष्क में ये सब चीज़ें व्यवस्थित करें। आइए सर, अगले क्रम पर हम अंदर चलते वातावरण को यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा। सर एक दूर से पूरा नज़ारा दिखा दें। यहाँ पर ये सब पाम के वृक्ष सब लगाए गए हैं। वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम महोत्सव के रूप में निर्देशित था, वो सब भी गतिविधियाँ कोई भी निर्देश के रूप में हम लोगों को मिलती है, कंपोजिट मसवन विद्यालय मसवन उसको चरितार्थ करने में बिल्कुल जुट जाता है। आइए सर, अब मैं अगले क्रम पर इस विद्यालय का वह स्थल दिखाने जा रहा हूँ जहाँ से पूरे विद्यालय को नेतृत्व प्रदान किया जाता है ऑफिस का। और उस ऑफिस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दृष्टिगोचर हो रही हैं, प्रेरणादायी है, आनंददायी है, फलदायी है। आइए देखते हैं। ये है सर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के ऐसे ऑफिस के रूप में यहाँ पर ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं जो बड़े बड़े कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूलों में वो व्यवस्था की एक उम्मीद की जाती है, यहाँ पर सब कुछ किया गया है। आइए सर, एक एक चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम जो सांस्कृतिक अक्सर हुआ करते हैं उसको बाकायदा लैमिनेटेड वाली उस पर उकेरा गया है। हमारे महान पुरुषों से संबंधित ये सारी चीज़ों को यहाँ पर किया गया है। यही वो विद्यालय है जहाँ से हमारे विकास क्षेत्र बाबागंज का नवाचार राज्य स्तर के नवाचारों में सम्मिलित किया गया है। वो वहाँ पर नवाचार
जो निपुण ट्रेन का कॉन्सेप्ट बनाया गया था, यहाँ के गुरुजनों ने बनाया है। वो ट्रेन यहाँ पर सबसे पहले जन्म ली और अब उत्तर प्रदेश के विविध विद्यालयों में प्रेरणा का स्रोत बनते हुए नवाचार की यह कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तरह तरह के जो भी रजिस्टर हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें सब रखे हुए हैं, सभी जगहों पर एक लर्निंग की स्थिति बच्चों के साथ जोड़ कर की गई है। जोड़ घटाने की संक्रिया, 3 वर्ड की आमद, ये सब अब्राहम लिंकन का शिक्षकों को जो पत्र था वो बहुत ही इम्प्रेसिव करने वाला था, वो भी सब है। आगे क्रम पर सर को मैं चाहूँगा यहाँ पर दिखाएं सर समय सारणी। ऐसा कभी कभी भ्रम हो जाता है कि इसको हम लोग कहीं कंप्यूटर से निकलवाए होंगे, लेकिन यहाँ के गुरुजनों की ये रचनात्मकता यहाँ के इस टाइम टेबल के भी निर्माण में, समाचार पत्रों में जो मेन सुर्खियाँ बनी यहाँ के कार्यक्रमों की, वो सब देखी जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें जहाँ भी नज़र डाला जाए सब कुछ अद्वितीय है, अनुपम है और अविस्मरणीय रूप में है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, इनका बाकायदा उपयोग भी किया जा रहा है। और ये सर कार्यक्रम के लिए एकदम अस्थायी रूप से सर ने एक डॉयस का निर्माण करवा लिया है। यहाँ पर सभी बच्चे समेत सब लोग अपने आप को आत्मविश्वास जगाने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बराबर तरह तरह की प्रतियोगिताएं, सेमिनार वगैरह जो भी संभव हो सकता है सर करवाते हैं। सर एक चीज़ छूट गया था, अभी 2 बच्चे हमारे इसी विद्यालय के कुछ दिनों पहले जो परीक्षा हुई थी राष्ट्रीय आय योग्यता वाली, ये बच्चे उनको पुरस्कृत करते हुए हमारी खंड शिक्षा अधिकारी सुश्री ऋचा सिंह मैम और हमारे बीच के साथी आदरणीय राजन सर और अशोक सर, सब लोग यहाँ पर मिल करके और यहाँ के गुरुजनों ने एक कार्यक्रम के द्वारा बहुत ही अच्छे से प्रोत्साहित किया गया है। और हर बिंदु पर एक समर्पण और आत्मीय भाव के साथ, ये देखिए सर विद्यालयों में वही बेसिक विभाग में ये सब चीज़ सुसज्जित करना, ये सब कर्टन भी लगा हुआ है। और अभी मैं दिखाता हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस विद्यालय में बहुत कुछ अद्वितीय है और नमन के योग्य हैं। आइए मैं क्लासरूम में अब चलता हूँ। यहाँ पर ये अध्यापकों की एक अच्छी खासी लिस्ट भी है और सहयोग कह लीजिए। विगत के सत्रों में यहाँ पर हमारे 20 गुरुजन वगैरह सब, और ये बहुत इम्पोर्टेंट और उल्लेख करने योग्य चीज़ें हैं। विद्यालय के होनहार छात्र, ये ऐसा विद्यालय है जहाँ से हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सबसे बड़ी परीक्षा भारतवर्ष की IAS की जो उत्तीर्ण करने की है, यह विद्यालय हमारा दे चुका है। शायद उन सभी का आशीर्वाद, उन सभी की प्रेरणा आने वाले इस सभी बच्चों को भी प्राप्त हो रही है और होगी भी, ऐसी शुभकामनाएं हैं। अब मैं चलता हूं अब क्लासरूम में, देखते हैं क्लासरूम का क्या नज़ारा है। ये सर, ये मैं अखिलेश सर के क्लास में आया हुआ हूं। अखिलेश सर भी बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। आपकी रचनाएं बच्चों के साथ जोड़ करके निपुण के संबंध में, तरह तरह के समसामयिक घटनाओं के संबंध में आपकी रचनाएं होती है। आपकी प्रस्तुतियां पूरे भावों के साथ हमेशा हर मंच पर सुशोभित होती है और बच्चों को भी अपनी इसी टैलेंट का पूरा प्रयोग करते हुए बच्चों को आगे बढ़ाने में आपका अहर्निश सहयोग है। इस समय मैं जो देख पा रहा हूँ, सर ने बहुत छोटा सा क्लास लिया हुआ है। कौन सा क्लास लिया सर? क्लास 1। एक क्लास 1 की जिम्मेदारी सर ने पकड़ा हुआ है और वास्तव में छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल कार्य होता है और सर की यह रचनात्मकता बोर्ड पर यहाँ पर देखी जा सकती है। वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए सभी क्लास में पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन हर गुरुजन, हर लोग अपने आप में अद्वितीय उदाहरणों के साथ कार्य के प्रति सजग होकर के अपनी दिशा दे रहे हैं बच्चों के। यहाँ पर भी देख रहा हूँ मैं निपुण ट्रेन इतना भव्य बनाया गया है, इसी पर यात्री के रूप में ऐसे बच्चे बिठाए जाएंगे, उनकी फोटो यहाँ पर चस्पा की जाएगी, जो बच्चे हमारे निपुण होते चलेंगे। और कई बच्चे अब तक में, मैं अभी देख रहा हूँ, अभी चंद दिन ही बीते हुए हैं इस सत्र के, इसमें कई बच्चों ने अपनी निपुणता की पुष्टि हमें ऐप पर जब उनका मैंने असेसमेंट किया तो वो करके हाँ सिद्ध किए हैं। और मैं सर से निवेदन करूंगा, देखिए बच्चे सब खचाखच क्लास में भरे हुए हैं। अक्सर विद्यालयों में लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि हमारे यहाँ लड़के नहीं आ रहे हैं, मौसम बहुत ख़राब है और छुट्टी हुई थी और गांव में घरों में खेत खलिहानों में काम चल रहा है। ये सब भ्रांतियाँ यह विद्यालय के गुरुजन और यहाँ का पूरा परिवेश ध्वस्त कर दिया है और ये सब कुछ करके दिखा पाने में संभव हो रहे हैं जो एकदम असंभव सी स्थितियाँ लोग लिए हुए अपने साथ जोड़े हुए हैं।
धन्य है ऐसे गुरुजन, ऐसी व्यवस्था के नेतृत्व करता। सबको मैं प्रणाम करते हुए फिर मैं अगले ऐसे कक्ष की तरफ चल रहा हूँ। आइए सर, सभी क्लास में यही स्थिति है। ये देखिए सर का अगला क्लास, यहाँ पर कौन सा क्लास है सर? क्लास 2 है। सर को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सर भी पूरे शालीनता के भाव से अपनी पूरी प्रतिभा इन बच्चों के साथ जोड़ करके इन नौनिहालों को अपना ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ के इस क्लास के नेतृत्व करता सर को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हर बिंदु, हर कण कण में यहाँ अभिनंदन का भाव उमड़ रहा है। दीवालों पर जहाँ पर आप देखें, सब कुछ जो है बच्चों के अनुरूप और बच्चों के अधिगम स्तर और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं दृष्टव्य हैं। आइए सर अगले क्लास में चलते हैं। ये बाहर भी देखिए ईश्वरीय कृपा भी इस विद्यालय के साथ है। यहाँ गार्डन में भी बगीचे के रूप में सब कुछ नजर आ रहा है। अब मैं ये क्लास 3 है सर, ये क्लास 3 का ये मैं देख आ रहा हूँ। यहाँ भी आप देखें, यहाँ पे ये बच्चे सब व्यवस्थित रूप में बैठे हुए हैं। कोई बच्चा एकदम किसी भी रूप में अनुशासन से परे नहीं है, सब निमग्न है। सबको टारगेटेड कार्य करते हुए देखा जा सकता है। और मैं सर से निवेदन करूंगा जरा बोर्ड पर भी कैमरा लगा दें। ये पूरा निपुण भारत मिशन का पूरा कार्यक्रम विधिवत तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। सप्ताह 8 दिवस 4 कालांश वगैरह सब जो कुछ भी संदर्शिका में निर्देशित है वो सब यहाँ पर विधिवत बच्चों के साथ है। यही सब कारणों से ये बच्चों की गति पढ़ाई की, इनकी उपलब्धि की बराबर बनी हुई है। यहाँ के भी नेतृत्व करता है इस क्लास के सर को भी हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। आगे चलते हैं सर अगले क्लास में। आइए सर, बहुत कुछ चीजें हैं। ये क्लास 4 जो बाहर लिखा हुआ है शायद वही अंदर है ना सर? अंदर बाहर में कोई डुप्लीकेसी नहीं है सर की। ये देखिए सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, सिट डाउन। ये सब पूरे मैनर के साथ सब बच्चे, एक चीज और खूबी के रूप में नजर आ रहा है, इसको भी कैमरे में देखिए। इस बच्चे को छोड़ दिया, शायद नया बच्चा है, नहीं सभी बच्चे वेल ड्रेस्ड हैं। और गुरुजनों ने यहाँ के शायद टाई बेल्ट वगैरह की सब व्यवस्था किया हुआ है, जो कि ड्रेस से ऊपर या बच्चे खुद कर लिए हैं जैसे भी है सर, लेकिन बहुत ही अच्छे एकदम वेल मेंटेन कॉन्वेंट को बिल्कुल। और सभी रूम में आप सब देख भी रहे होंगे, पंखों की भी व्यवस्था है। ये सब अपने निजी काफ़ी कुछ स्रोतों से, आपसी सहयोग से और जन जागरूकता के बलबूते ये सब कार्य और भी सहजता से होता नजर आ रहा है। आइए सर आगे। अब इसके बाद मैं अगले क्लासरूम में जा रहा हूँ। जगत गुरु कृपाल परिषद के सौजन्य से विद्यालय को डेस्क बेंच सप्रेम भेंट का एक यहाँ पर स्लोगन दिख रहा होगा। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ भक्ति धाम मनगढ़ बगल में अवस्थित है और उसकी कृपा हमारे विद्यालयों के नन्हे मुन्ने बच्चों के प्रति भी देखी जा सकती है। और डेस्क बेंच की जो व्यवस्था हम लोग विद्यालयों में बच्चों के लिए पाए हुए हैं, वही से स्रोत के रूप में हम लोगों को मिला हुआ है। इससे और भी बच्चों को आसान हो गया है चीज़ों को आनंदित तरीके से पठन पाठन के संबंध में। गुड आफ्टरनून, थैंक यू, सिट डाउन। किसी एक दिन की ये व्यवस्था का परिणाम देने वाली चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। ये सभी बच्चे पूरी तरीके से, मैं बार बार ये शब्द नहीं मन मान रहा है और निकल ही रहा है कि सभी क्लास में सबकी किताबें खुली है, बच्चे अध्ययनरत हैं। ऐसा लगता है कि हमारा सुपरविज़न करना भी इन बच्चों के पढ़ाई में कहीं से बाधक न हो रहा हो, क्योंकि सब कुछ जब अच्छा से चल रहा होता है तो अलग से कोई सजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये बच्चे सर ये मोहित हैं क्या? नहीं। अच्छा, ये अभी सर वहाँ पे मुझे चर्चा हो रही थी तो बता रहे थे कि दंड बैठक ड्रिल ये बच्चे बहुत खूबसूरती तरीके से करते, शायद उसी ग्रुप के हो गया। अच्छा, तो ये ड्रिल वगैरह के भी, यानी फिजिकली भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस विद्यालय में गुरुजनों के द्वारा निर्देशित की जाती हैं और बच्चे उसको बहुत ही फलदायी परिणाम भी दे रहे हैं। यहाँ के भी गुरुजन को हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अगली क्लासरूम में चलता हूँ। ये देखिए सर, ये सर आपका है,
ये सर अमित सर हैं, जो ये पूरा कलर्स को ये जो बच्चे थिंकिंग कर रहे हैं उनके मस्तिष्क से कौन कौन सी चीजें निकल रही होंगी उसको कलर के रूप में यानी पूरी व्यवहारिक उदाहरणों के साथ चित्रित करते हुए चित्र का निर्माण किया, जिससे बच्चे सहजता के भाव से जुड़ते हुए लगाव करते हुए इन चीज़ों को हृदयंगम कर सके, आत्मसात कर सके। और इसी तरीके से ये देखिए सर, ये सब भी देखिए, ये कौन से डे पर किस नाम से इसको पुकारते हैं, ये भी सब पूरा डेज ऑफ वीक को यहाँ पर दर्शित किया गया है। जैसे यहाँ फर्स्ट डे का नाम क्या है, इसको बच्चा खोले और देखे। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रुचिकर टीचिंग की तरफ ले जाते हुए चीज़ों को आसानी से सिखाने की तरफ प्रेरित करती हैं, और बच्चे इससे बड़े लगाव के साथ सीखते भी हैं और जुड़ते भी हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये विद्यालय ऐसा है जहाँ एडमिशन के लिए लाइन लग रही है। सर के पास इतनी भीड़ है, इतना सारे कार्यक्रमों में बच्चों को जोड़ना और बच्चों को पढ़ाना, तो सुबह से शाम तक कई एडमिशन, सैकड़ों एडमिशन सर बता रहे थे अब तक में कर डाले हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग तभी कर पा रहे हैं जब अपनी पवित्रता के साथ पूरे, ये देखिए राज्य और राजधानी को किस तरीके से एक मछली के आकार के उसमें चीज़ों को आपने बाकायदा दर्शित किया हुआ है। इसके दो खंडों में इसको यहाँ पर चस्पा की गई है चीज़ें। जैसे हमने असम को अगर लिया तो इसकी राजधानी देखना हो तो यहाँ पर ओपन करें। इस तरह से बच्चे पूरे उत्सुकता के साथ इससे जुड़ेंगे और बड़े आराम से खेल वे में प्ले के माध्यम से ये बच्चे कर लेंगे। सीखते हो ना बच्चा, सब लोग, मजा आता है ना? हर बच्चों के मुख से प्रश्न पूछिए, जवाब मिलता है। बहुत खूब, ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सर। अभी कंपोजिट विद्यालय मसवन के प्राथमिक बेल्ट में था और मैं अपनी ऐसी यात्रा के अगले क्रम पर आ गया हूँ। कंपोजिट विद्यालय मसवन के उच्च प्राथमिक की तरफ आया हुआ हूँ और यहाँ का नज़ारा तो उससे भी खूबसूरत बाहर से देखने को मिल रहा है और अंदर से तो मैं अनुभूति कर ही रहा हूँ कि भव्यता की कोई कमी नहीं होगी। हर जगह पर माँ सरस्वती विराजी हुई है। देखिए सर वहाँ पर अपना गुरुशाला लगाए हुए हैं। भीषण गर्मी में सर जो है वही सर हैं जिनकी अभी हम ड्रिल वाले में चर्चा कर रहे थे। तो ड्रिल में निर्देशन सर का ही है और वहाँ मोहित रोहित नाम के दो बच्चे शायद वहाँ ड्रेस में दिख भी रहे हैं, जो उस कार्यक्रम में बहुत ही यादगार अपनी प्रस्तुति देते हैं। क्योंकि क्लास को अभी डिस्टर्ब करके उनके ड्रिल को हम इसमें नहीं जोड़ रहे हैं। तो ये सर हैं जो खेल कूद के कार्यक्रमों को, फिजिकल को पूरी तरीके से इस विद्यालय में आच्छादित किए हुए हैं। आपके तरह तरह के कार्यक्रम हमें यूट्यूब पर और भी कार्यक्रमों के दौरान देखने को मिलता है। ये दो बच्चे जरा खड़े हो जाओ बेटा, ये दो बच्चे सर कैमरामैन को ले आए। अभी मैंने इनके एक स्टेप वहाँ स्टाफ रूम में बैठा हुआ था तो देखा हुआ था। तो ये बच्चे का नाम है ये रोहित और मोहित। देखिए विद्यालय ने कितना समर्पित भाव से इन बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें सब व्यवस्थित तरीके से करवाई हैं और इन बच्चों के प्रति शुभकामनाएं। ये फिजिकल के समझिए एकदम पारंगत बच्चे हैं, सब स्पेशलिस्ट है। आज इनके ग्रुप के कुछ बच्चे नहीं है, लेकिन मैं सर से निवेदन करूँगा छोटा सा ट्रिप सर, कौन सा सर बता रहे थे? दंड बैठक ड्रिल। एक केवल स्टेप सर बताएं क्योंकि वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जा रहा है। यहीं पर करके दिखा दें और सर थोड़ा निर्देशित कर दें और उसी में एक्टिविटीज़ करें। ये है मोहित। कभी मौका मिलेगा और कार्यक्रम में हम लोग आएंगे तो इन बच्चों के जो विधिवत कार्यक्रम होंगे उनको रिकॉर्ड करके भी हम संयोजित करेंगे और आगे परियोजना को इसे दिखाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। सावधान, टर्न बैठक, ड्रिल के लिए रेडी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम बहुत थोड़े में ही मैं इसको समेट रहा हूँ और ये विद्यालय की हर गतिविधि, हर चीज़, इतना कुछ है जहाँ पर हम घंटों घंटों की रिकॉर्डिंग करें तब भी कम पड़ जाए। और इन बच्चों में तो यो इलेक्ट्रिक करंट जैसी फुर्ती है, चुस्ती है कि ये दिखाई पड़ रहा है। तो इनको निखारने वाले ये गुरु है, नेतृत्व तो करता है, जो लगातार जो है इस कार्य को कर रहे हैं और बाकायदा इन लोगों को कोई असर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का कोई असर नहीं है। हर चेहरे पर देखिए
लड़कों की एक फुर्ती देखी जा सकती है, चेतना देखी जा सकती है। बहुत बहुत इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और मैं अब अंदर की तरफ चलता हूं। अभी सर बता रहे थे कि हमारा पुस्तकालय कुछ मौसम के प्रतिकूलता के कारण छत थोड़ी टपक रही थी, तो वहाँ पर जो सर ने वो सब व्यवस्था बनाई है। क्या चीज़ सर? मैट वगैरह का था, वो सब भी मैं दिखाना चाहूँगा कि कोई भी बात ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ और कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण है। आइए सर। और पुस्तकालय का भी भव्य स्वरूप यहाँ पर देखा जा सकता है। और चूंकि बरसात के दिन में वहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंसेस था, लेकिन सर ने जो व्यवस्था बनाई थी यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। सर जरा दिखा दें, थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये देखिए सर, ये पूरे कालीन वगैरह सब यहाँ पर बाकायदा बच्चों के बैठने के लिए पुस्तकालय में रखी गई थी। और जल भराव उस रूम में हो जा रहा था, इसी कारण उसकी सुरक्षा के हिसाब से इसको यहाँ पर रख दिया गया है। जैसे ही मौसम सही होगा, हमारा पुस्तकालय पूरी तरीके से विधिवत बच्चों के वर्किंग पीरियड के रूप में हो जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इसको कुछ दिनों पहले हमारे विकास खंड की मुखिया सुश्री ऋचा सिंह मैम ने इसका विधिवत उद्घाटन भी किया हुआ था। और बहुत ही बच्चे इसमें रुचि लेते हुए पूरे सजगता के साथ, पूरे आनंद के स्थितियों के साथ, दीवालों पर सर थोड़ा कैमरा कर दे, जहाँ जहाँ सुरक्षा की स्थिति है वहाँ की चीज़ें अभी हटाई नहीं गई हैं। और एक चीज़ और सर थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई दिक्कत ना आए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जाली भी लगी हुई है, जो कीड़े फतिंगे और भी चीज़ें बच्चों को कष्ट दे सकते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा गया। सर ने बाकायदा जो है यहाँ पर जाली लगाया है, सब पल्ले और सब यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, पर्दों वगैरह के लिए भी सब व्यवस्था है, सब कुछ एकदम वेल मेंटेन्ड। आइए सर अगली जगह। ये देखिए, बच्चों को प्रोत्साहन और समाज में एक जागरूकता पैदा करने के लिए, प्रतिभाओं को सार्वजनिक पटल पर लाने के लिए बराबर स्थान दिया गया है। विद्यालय की दीवारों पर भी देखा जा सकता है, जिनकी चर्चा भी हमने स्टाफ रूम में किया हुआ था। जो बच्चे हमारे मेधावी थे, प्रतिभाशाली थे, जिन्होंने परीक्षा राष्ट्रीय आयोग योग्यता की आधारित छात्रवृत्ति का उत्तीर्ण किया था, उनके यहाँ भी पोस्टर लगाए गए हैं। और इसी के साथ साथ अभी मुझे जानकारी हुई, मैं आ रहा था देख भी रहा था, जगह जगह कटआउट भी जो उत्तीर्ण किए हुए बच्चे सब लगे हुए हैं। और इसको बहुत दर्शनीय स्थल के रूप में मानते हैं। और यहाँ के गार्जियंस अपना सब काम छोड़ करके भागे आते हैं, जब गुरुजनों को किसी भी चीज़ का निवेदन करना होता हो तो उनको बुलाना होता है। आइए सर। और सर ये एक क्लासरूम में मैं जा रहा हूँ, यहाँ का भी एक संस्कार सर लोगों ने बच्चों में डेवलप किया हुआ है। आपस में बच्चों के जन्म दिवस को भी बहुत ही समारोह पूर्वक आयोजित किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले किसका था? संतोष सर का था। अभी उनका वीडियो में देख रहा था, बच्चे पूरी व्यवस्था अपने द्वारा करते उसका निर्देशन किए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये संस्कार है आत्मीयता का, ये संस्कार होता है जुड़ाव का, और ये जुड़ाव पहला बिंदु होता है विद्यालय को आगे बढ़ाने का। और बता रहे हैं सर कि संतोष सर को विद्यालय की तरफ से सभी लोगों की सहमति से बेस्ट टीचर का अवार्ड भी दिया गया है। और यहाँ पर जो कोई भी अच्छा कार्य कर रहा होता है, सब लोग एक दूसरे से, कोई ईर्ष्या द्वेष, एक दूसरे से कोई दुराव नहीं रखता है, सब एक दूसरे की तारीफ करते हैं। ऐसा परिवेश, जॉयफुल वातावरण पूरे विद्यालय का यहाँ पर है। आइए चलते हैं दूसरे सर के क्लास में, और ये क्लास 7 है। देख रहे हैं, ये मैं जितनी तारीफ और जितनी बातें बाहर से कर रहा था, अंदर आने के बाद उससे कई गुना अधिक इन बच्चों की गरिमामयी उपस्थिति के साथ सर के नेतृत्व में मैं देख पा रहा हूं। और ये बच्चे क्लास 7 के, अभी मैं सर से पूछा था कितना बताए थे सर नामांकन? 62 बच्चों में इतनी की उपस्थिति। यदा कदा बच्चे ही केवल शायद आज नहीं आए हैं। धन्य है सर, ऐसे गुरुजन, ऐसे छात्र, ऐसा समाज जिसको आप सब लोगों ने एक सूत्र में बांध दिया है। सिर्फ और सिर्फ सबके उद्देश्य में, लक्ष्य में एक ही चीज चल रही है, वो भी माँ सरस्वती की आराधना और अपने गंतव्य तक पहुंचने की सोच। निश्चित रूप से हमारा कंपोजिट विद्यालय मसमन वह सब कुछ कर पाने में आने वाले समय में संभव होगा। मुझे तो लगता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा है
और यही सब आगे चल करके हमारे वो कर्णधार होंगे, भविष्य के आगे दूत बनेंगे जो हमारे राष्ट्र का नवनिर्माण करने में अपनी योगदान देंगे। पढ़ाई वो माध्यम होता है और जो वातावरण और जो पृष्ठभूमि यहाँ पर इन बच्चों के साथ पठन पाठन की बनाई जा रही है, ऐसे परीक्षाओं को निश्चित रूप से ये बच्चे सफल होते हुए अपना एक मुकाम हासिल करेंगे। इन बच्चों के भविष्य की स्वर्णिम कामना करता हूँ और ईश्वर से यह मनोकामना करता हूँ कि हमारा यह विद्यालय, हमारा यह समाज पूरी तरीके से इस बदलाव में क्रांतिकारी स्थितियों में आते हुए आगे चल करके सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। क्लास अभी एक और क्लास है। थैंक यू। ये सर का क्लास। थैंक यू। सिट डाउन। यहाँ भी देखिए सर, अभी मैं जिस गुरुजी की बात कर रहा था कि सर का बर्थडे हुआ था, कार्यक्रम वगैरह जब होता है तो संतोष सर पूरा उसका बाकायदा संचालन अपने मधुर शब्दों में, वाणी में करते हैं, सबको मोह लेते हैं, ऊर्जा का संचार लगातार करते हैं और बच्चों की आत्मीयता सर के साथ जुड़ी है, सर की आत्मीयता इन बच्चों के साथ जुड़ी है। सर यहाँ पर जूनियर सेक्शन में क्लास 6 का नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ सर, और सब लोग ना थक रहे हैं ना हार रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प होकर के अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हैं। पुनः शायद यहाँ पर मैं देख सकता हूँ रेखा गणित के ये सूत्रों को बाकायदा तरह तरह की ये चार्ट वगैरह सब बनाए गए हैं। सर ये चार्ट वगैरह भी दिखा दे सर, ये सब हैंड मेड है ये सब, या तो गुरुजन ने स्वयं, कुछ सर ने बनाया है, सर तो पूरा ये छाप दे रहे हैं ये सब। लेकिन एक सूचना मिली है कि परियोजना ने एक दिया हुआ है, एक रास्ता दिया हुआ है अपने घर जाने का, तो सर लोगों ने अंतर जनपदी में भर भी दिए हैं। तो हो सकता है कि मैं सुपरविजन के लिए अगले बार आऊँ। मेरी शुभकामना है सर की ये खुशबू जहाँ रहेगी वहाँ बिखेरते रहेंगे। आपकी प्रेरणा यहाँ जो रहेगी, जो दूसरे भी यहाँ पर आपकी जगह पर आएंगे वह भी उसको अनुकरण करेंगे और हम सब मिलकर, उद्देश्य अपना वही है, समाज में उस बिंदु पर बच्चों को पहुँचाना जहाँ पर लोग असंभव समझते हैं। ऐसे घरों के बच्चे जिनके माता पिता पठन पाठन से कोसों दूर होते हैं, उनकी सोच में पढ़ाई लिखाई बहुत मायने रखने वाली नहीं होती है, उस जगह से उन बच्चों को उठाना और आगे बढ़ाने का श्रेय हम सब लोगों को मिलेगा और हम लोग अपने मिशन में, अपने कार्य में सफल होंगे। यही शुभकामना फिर से मेरे इस विद्यालय का शायद 8वें शिक्षण कक्ष का ये अवलोकन कह लीजिए या प्रेजेंटेशन कह लीजिए, शायद इसी क्लास से अब समाप्त, वहाँ 5 क्लास हुआ और इस जूनियर सेक्शन में 3 क्लास अभी। हाँ सर, हाँ बच्चों का नोट भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए सर, और कहीं से इसमें कुछ पूछ भी सकते हैं सर इसमें। सर बिल्कुल आएंगे अभी दोबारा में, तो फिर सब चीज़ आज तो टारगेट यही, आज बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने सोचा वानगी के रूप में ले लूँ और दूसरों तक पहुँचाऊँ और कहीं भी परिवर्तन की वजह यहाँ से किसी को मिल सके, प्रेरित हो सके, तो हो सकता है इस समय का सदुपयोग हमारे लिए बहुत ही आनंददायी होगा। ये सर का मैं देख रहा हूँ, ये छोटे छोटे बच्चों की इतनी बढ़िया हैंड राइटिंग स्पेसिंग गजब की है। जैसा लग रहा है कि क्लास 6 के बच्चों को नहीं लग रहा है सर, ये डाउट हो रहा है किस बच्चे का है ये, किस बच्चे का है? ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही मजाक में मैं कह रहा हूँ। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर कोई राइटिंग बनाने के लिए हम प्रेरित करते हैं बच्चों को। नहीं, ये फर्स्ट इम्प्रेशन राइटिंग का ही होता है। हम आप फिजिकली जहाँ भी, ये देखिए, हाँ ऋतिका प्रजापति की ही बुक है ये, ऋतिका बिटिया की। हाँ सर, वो है ये बिटिया आर्ट में जो बता रहे हैं। हाँ, कैमरा यहाँ भी लाए सर के मुखार बिंद से इस बिटिया के प्रतिभा की बात सुनने को मिल रही है। बता रहे हैं कि सर तुरंत किसी भी आकृति को प्रस्तुत करने में बहुत सक्षम है और उसमें इतनी कला कौशल है कि अभी कार्यक्रम मैंने देखा था वीडियो में, वहाँ पर ये बिटिया पूरा बोर्ड को सजाते हुए बहुत ही चंद मिनटों में पूरा कार्यक्रम संयोजित किया हुआ था। इस बिटिया के उज्जवल भविष्य और इनको एक प्रेरणा और उत्साह के लिए सभी से मैं निवेदन करूंगा, एक जोरदार ताली। बच्चों लगे रहो, आपको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी एक क्लास, थैंक यू। अब एक अगला और अंतिम क्लास और जिसके नेतृत्वकर्ता को, अच्छा सर जो ले रहे हैं एक क्लास, सर एक सोमरंजन सर हैं, कुछ उनके साथ आकस्मिक
घटना दुर्घटना हो गई थी एक्सीडेंट के कारण, इस समय मेडिकल लीव पर है, लेकिन सर हैं जो उनकी जगह पर इस वक्त उनकी क्लास का विशेष संरक्षण दे रहे हैं, नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। इस तरह से मैं आज के अपने सुपरविज़न में इस पूरे विद्यालय की उन खूबियों को समेटने का प्रयास किया हूँ जहाँ पर कथनी और करनी ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर सार्थक दिशा में अग्रसर हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यही पथ है जिस पे हम सब लोग चल करके हर असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। पुनः यहाँ के समस्त गुरुजनों को, यहाँ के अभिभावकों को, यहाँ की भोजन माताओं को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करते हुए अपने वीडियो को अपने परियोजना तक, अपने ब्लॉक के दूसरे विद्यालयों तक, जनपद तक पहुँचाने के लिए मैं इसका सदुपयोग करूँगा। सर से अनुमति चाहूँगा कि सर हमें अनुमति दें कि आपके द्वारा, आपके गुरुजनों के द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों को दूसरे भी देखें और उसे आत्मसात कर दें और करते हुए हर कार्य को आसान करने में सफल हों। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, प्रणाम, अभिनंदन। स्वच्छ स्कूल, सुंदर स्कूल की कल्पना को साकार करने के लिए इस समय बज रहा है सर कितना, लगभग ये 12:55 लगभग 1 बजने को है। आपका शुभ नाम क्या है? अजय कुमार मौर्य। ये अजय कुमार मौर्य जी हैं जो इस विद्यालय को स्वच्छ स्कूल, सुंदर स्कूल बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं इनको कह दिया और खड़े हो गए, फोटो और वीडियोग्राफी हो रही, ये अपने काम में एकदम निमग्न थे और मैं अपना वीडियो बना रहा था। मैं चलते चलते मैं देखा कि आपका योगदान अभी भी अहर्निश इस विद्यालय के प्रति समर्पित है। इनके प्रति भी मैं ये शुभकामना प्रस्तुत करता हूँ कि आपकी ये कर्मठता पूरे समाज में बदलाव का बिंदु बने और सब लोग अपने अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं ये बच्चों के साथ जिनका भी जुड़ाव है। और आपका शुभ नाम? अमित कुमार। ये अमित कुमार जी भी हैं और अमित कुमार जी भी, मैं थोड़ा सा पीछे था, आपका भी योगदान इस विद्यालय को स्वच्छ स्कूल, सुंदर स्कूल, भव्य स्कूल बनाने के लिए बन रहा है। बहुत से ऐसे विद्यालय देखने को मिलते हैं जहां पर इन सब जिम्मेदारियों से लोग दूर रहते हैं और दूसरे घरों में प्रतिनिधि के ही घरों तक अपनी सेवा दे करके अपना कार्य को पूर्ण मान लेते हैं। बहुत बहुत आप लोगों को भी शुभकामनाएं। आपका जो ये पवित्र कार्य बच्चों के भविष्य निर्माण से जुड़ा हुआ है उसको मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग बढ़ते रहें आगे। और ये देखिए, यहाँ भी दृष्टि नहीं गई थी, ये नज़र आई, देखिए मल्टीपल हैंड वाश, बच्चों के अस्तर के अनुकूल, उनकी ऊंचाई, उनकी लंबाई के हिसाब से ये बाकायदा, लाइट ना होने से भी पानी नहीं है। इधर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ भी कमोद वगैरह भी सब विधिवत व्यवस्थित है। तो हम समझते हैं अवस्थापना सुविधाएं, शैक्षणिक गुणवत्ता, अन्य विविध जो भी क्रियाकलाप निर्देशों में, पत्रों में दिए गए हैं, लगभग सभी का पालन इस विद्यालय में होते हुए अपने प्रगति के पथ पर विद्यालय सतत बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, प्रणाम। और सर का भी ले लीजिए। और इस पूरे कार्यक्रम को समेटने वाले सर को मैं विशेष अभिनंदन करता हूं, जो पूरी सजगता के साथ कैमरे में अपना सहयोग मुझे प्रदान किए। मैं सर को भी हृदयान्वित हूं। और यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए कहना नहीं पड़ता है, सब लोग अपनी अपने कार्यों के कर्तव्य पथ की अनुभूति करते हुए सब तत्पर होते हैं। सबको मैं प्रणाम, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ कायाकल्प में वीडियो के अंतिम छोर में हमारे बीच यहाँ पर बैठी हुई भोजन माताओं के बीच में मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चे हमारे यहाँ नामांकन के साथ बाकायदा अध्ययनरत हैं, उनको अपनी आत्मीयता के साथ, अपनी मधुरता के साथ, अपने प्रेम भाव से पूरे बच्चों को खाना बनाना और उन्हें विधिवत तरीके से, अच्छे तरीके से खिलाना, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन, आप सभी के चेहरों पर मुझे एक खुशी का भाव देखने को मिल रहा है। मैं परियोजना के उच्चाधिकारियों से सादर निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के द्वारा जो भी यहाँ पर कर्तव्य निर्वहन किए जा रहे हैं, उसके बदले कुछ अगर मानदेय और भी अन्य चीज़ें आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा जोड़ दी जाएं, तो निश्चित रूप से आपके घर परिवार को और भी अच्छे से दिशा दे पाने के लिए सक्षमता होगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी और आप सभी को मैं इस भाव के साथ प्रणाम करता हूं। आप ही वो लोग समाज के आइकॉन हैं
जो लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरे मनोयोग से कर रहे हैं। अगर यह सब कुछ ना हुआ होता, ना हो रहा होता, तो आज इस कंपोजिट मसवन का, विद्यालय मसवन का नाम हमारे पूरे राज्य स्तर तक ना पहुंचता। अभी सर से मुझे जानकारी हुई और पता भी था, ध्यान से उतर गया था, कायाकल्प के अंतर्गत परियोजना के द्वारा इसको विशेष रूप से चयनित किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारी जो सरकार होगी, हमारी जो परियोजना की टीम होगी, उच्चाधिकारी जो होंगे, जरूर इसके लिए कंपोजिट विद्यालय मसवन के लिए कुछ एक्स्ट्रा अवश्य करेंगे। सबके किए जाने वाले कर्तव्य के पथ को मैं सादर अभिवादन करता हूं और शुभकामनाएं सभी बच्चों को देता हूं कि वो बच्चे अपने उद्देश्य में पूर्ण हो और लक्ष्य जो बनाया गया है उन बच्चों के लिए आगे जाने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करें समय से। और हमारा विद्यालय इस सत्र में सबसे पहले सर घोषित करें कि मेरा विद्यालय पूरी तरीके से निपुण हो चुका है। पिछले बार के सत्र में सर की भी घोषणा पहले विद्यालय के रूप में बाबागंज में थी, जिन्होंने यह अपना शपथ पत्र दिया था कि मेरा विद्यालय निपुण हो गया है, सभी बच्चे मेरे क्लास के निपुण हो गए हैं, इसका किसी भी समय थर्ड पार्टी मूल्यांकन करा लिया जाए। यही शुभकामनाएं मेरी ओर से है कि हमारा विद्यालय ये कंपोजिट मसवन अब की सत्र भी अपने प्रथम स्थान को बनाए रखे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और रामकिशोर सर को पुनः प्रणाम, अभिनंदन और सभी सर को बहुत बहुत अभिवादन। धन्यवाद सर।